3। तो यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट इनवर्स 3। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 दे रखा है यहाँ पर, तो टेन इनवर्स अक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है अक्स, कोट इनवर्स अक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है अक्स। यहाँ पर टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाए 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 10, तो कितना जाएगा यहाँ पर 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सी, 15 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है 33 एंड एक्स इक्वल टेन इनवर्स 3, देन वाई विल बी। तो यहाँ पर टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको और एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो टेन एक्स प्लस वाई, तो आपने 11th क्लास का यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा टेन ए प्लस बी का। तो पहले टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम रिवाइज कर देते हैं, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का होगा यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पर क्या गिवन दे रखा है, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है 33। तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल 33। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई इक्वल 33। यहाँ पर टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है एक्स इक्वल टेन इनवर्स 3 दे रखा है। तो टेन एक्स की वैल्यू जाएगी यहाँ पर 3, तो टेन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस 3 टेन वाई इक्वल 33 अपॉन 1। अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप यहाँ पर, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर 3 प्लस टेन वाई इक्वल 33 माइनस 99 टेन वाई। अब टेन वाई वाली जो टर्म है उनको एक पास में लिख दो इधर, तो यहाँ पर कितना जाएगा 100 टेन वाई इक्वल कितना 30। तो टेन वाई इक्वल कितना जाएगा यहाँ पर 30 अपॉन 100। तो टेन वाई इक्वल 3 अपॉन 10, तो टेन वाई इक्वल कितना जाएगा 0 अपॉन 0.3। तो वाई इक्वल कितना जाएगा यहाँ पर टेन वर्स 0.3। तो वाई की वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पर टेन वर्स 0.3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड ए ऑप्शन हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, टेन पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर टेन पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स दे रखा है प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो टेन पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स एक्स 1/2। यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। तो टेन पाई बाई 4 प्लस 1/2 थीटा। तो कोस इनवर्स एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, थीटा से रिप्लेस कर दिया, प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस 1/2 थीटा। यहाँ पर भी हम वही टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन 1/2 थीटा प्लस 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई 2।
तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला से हमने इसका एक्सपेंड कर दिया। सेकंड, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। टेन पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन थीटा बाय 2। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर प्लस लिखो प्लस और यहाँ पर माइनस, 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाय 2। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 और 1 प्लस टेन थीटा बाय 2। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा बाय 2, तो 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका एक्सपेंड कर देते हैं। 1 प्लस 2 टेन थीटा बाय 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा बाय 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पर कैंसिल कर दो, 2 टेन थीटा बाय 2 और माइनस टेन 2 थीटा बाय 2, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 1 यहाँ पर कितना हो गया? 2 प्लस, इनको ऐड कर लो तो कितना? 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 यहाँ पर कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन यहाँ पर 10 साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 से कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना? 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा? ट्वाइस थीटा, तो कोस थीटा। और कोस थीटा को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कोस इनवर्स अक्स इक्वल कितना दे रखा है? थीटा, तो अक्स इक्वल कितना आ गया आपके पास में? कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तो 2 अपॉन अक्स, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 2 अपॉन अक्स, और 2 अपॉन अक्स कौन सा है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कंसिडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन द सेट। आपको इनवर्स फंक्शन का सेट दे रखा है, सेट दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल 0 सच दैट टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4। इस इक्वेशन का यहाँ पर दे रखा ऑप्शन कंटेन 2 एलिमेंट्स, मतलब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे या 2 एलिमेंट होंगे। कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, या इसके 2 से अधिक सॉल्यूशन होंगे। इज ए सिंगलेट, एक सॉल्यूशन होगा। इज एन इम्पटी सेट, ये इम्पटी सेट होगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4, तो यहाँ पर लिखते हैं हम टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर यहाँ पर टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x 3x इक्वल पाई बाय 4।
तो यहाँ पर कितना होगा, टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल पाई बाय 4, तो 5x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल 10 पाई बाय 4। तो 10 इनवर्स का इधर ट्रांसफर कर दिया, दोनों बोथ साइड आप क्या लगा दो, 10 लगा दो इसमें। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 1। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो 5x माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। ये क्या बन गई, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। 6x कॉमन, तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 इक्वल 0। तो x प्लस 1 और यहाँ पर 6x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1/6। अब यहाँ पर x इक्वल -1 और 1/6 इसके यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते नहीं करते। x इक्वल -1 पुट कर दो आप, x इक्वल -1 पुट करो, तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, माइनस साइन कॉमन ले लो इसमें, तो माइनस tan इनवर्स 2, इसमें भी माइनस साइन कॉमन ले लो, tan इनवर्स 3, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो 1 से ग्रेटर देन है, तो इस फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाता है, पाई ऐड हो जाता है। x y की जो वैल्यू है, x इंटू वाई वैल्यू वो लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर पाई ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 कितना, 5 अपॉन 1 माइनस 6, तो यहाँ पर पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन -5, तो पाई प्लस tan इनवर्स -1 हो गया, तो -1 का कितना जाए, -π/4, तो -π/4 तो कितना आ गया, -3π/4, और यहाँ पर आपको RHS कितना दे रखा है, π/4, तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल -1 है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। अब 1/6 आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो x इक्वल क्या पुट कर लो यहाँ पर, 1/6, तो 1/6 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल तो कितना है, 2x दे रखा, तो यहाँ पर 1/3 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर 3x दे रखा, तो 1/2, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 6 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 प्लस 3, तो 5/6, और यहाँ पर 5/6, तो कितना आ गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना आ गया, π/4। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल 1/6 है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल 1/6 इज सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो इसका यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है, इसमें 2 वैल्यू थी, -1 और 1/6, तो 1 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 1/6 इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये इक्वेशन कंटेन 1 सिंगलेंट या 1 सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इक्वल cos इनवर्स 3/5, बीटा इक्वल tan इनवर्स 1/3, वेयर 0 लेस देन अल्फा, बीटा लेस देन π/2, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो अल्फा इक्वल कितना दे रखा है, cos इनवर्स 3/5, तो यहां से cos अल्फा इक्वल 3/5, बीटा इक्वल कितना दे रखा है, tan इनवर्स 1/3, तो tan बीटा इक्वल कितना जाएगा, 1/3। अब tan थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर बीटा एंगल ओ ये 90 डिग्री, तो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना 1 है, और बेस कितना दे रखा आपको 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यहाँ पर √10 हो जाएगा।
तो कोस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस बीटा, तो कोस थीटा का कितना होता है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है √10। तो कोस अल्फा माइनस बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा। अब माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/√10 प्लस साइन अल्फा। यहाँ से साइन अल्फा निकालो तो साइन अल्फा यहाँ पर कितना आया 4/5 आ जाएगा, तो 4/5। और यहाँ पर कोस बीटा दे रखा है, तो कोस बीटा से साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना जा कोस बीटा, तो कोस बीटा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√10। तो यहाँ पर कितना 9/5√10 प्लस 4/5√10 और ये 5, तो यहाँ पर क्या हो गया 13/5√10। तो कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में 13/5√10। अब कोस में वैल्यू देखो, कोस में वैल्यू दे रखी है 9/5√10 दे रखा है, तो 9 तो बनेगा नहीं, यहाँ पर 13 दे रखा आपको, तो यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लो, साइन में चाहिए आपको। तो कोस थीटा यहाँ पर, कोस थीटा यहाँ पर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया यहाँ पर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लो इसमें। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और √10 का कितना 10 माइनस 13 का कितना होगा 169, तो यहाँ पर कितना होगा 81 और 81 का कितना आ गया यहाँ पर 9। तो यहाँ से कितना जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 9 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5√10 दे रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना जाएगी साइन वर्स 9/5√10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन वर्स √3x 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। x की कंडीशन दे रखी है -1 लेस देन x लेस देन 1/√2 इज इक्विवेलेंट। अब इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है साइन वर्स √3x अपॉन 2 प्लस 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। अब क्या पुट कर लो इसमें x इक्वल साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन वर्स √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 1 माइनस x को किससे रिप्लेस करने हैं साइन थीटा से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लो तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो गया कोस थीटा साइन वर्स। अब यहां पर फॉर्मूला बनाना है साइन a प्लस बी का या कोस a प्लस बी का, किसका बनता है, तो यहां पर बनेगा कोस a प्लस बी का। तो यहां पर √3/2 को साइन में लिख दो, यहां पर साइन 60 डिग्री साइन थीटा प्लस कोस 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर साइन वर्स कोस a माइनस बी का, कोस a माइनस बी का π/3 माइनस थीटा, या क्या। अब यहाँ पर साइन वर्स है तो ये भी किस में आना चाहिए साइन में आना चाहिए, किस में आना चाहिए साइन में, या ये कोस में तो बाहर भी कितना आना चाहिए कोस ही आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन वर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया π/2 माइनस कोस इनवर्स कोस π/3 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कितना था कोस इनवर्स कोस
थीटा, तो कितना होता है, थीटा होता है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 प्लस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया, यहाँ पर कितना 60 हो गया, तो कितना 30 हो गया यहाँ पर, तो पाई बाई 6 प्लस थीटा, तो पाई बाई 6 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ये आएगा। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, कोस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसको भी आप कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले से, तो कितना जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और यहाँ पर 90 हो गया, तो कितना 120, और 120 को लिख दो 2 पाई बाई 3 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है, यहाँ पर 2 पाई बाई 3 माइनस कोस इनवर्स एक्स फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इफ कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल अल्फा, वेयर -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 और -1 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल y और x लेस देन इक्वल y बाई 2, देन 4rxy 4x स्क्वायर माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, 4x स्क्वायर माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल कितना दे रखा आपको, अल्फा, तो कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, या इसका फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, तो कोस इनवर्स x इंटू वाई अपॉन 2 माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल अल्फा। कोस इनवर्स एक्स कहते ट्रांसफर कर लो इसमें, तो एक्स वाई अपॉन 2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर √4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल कोस अल्फा। यहाँ पर एल्शियम ले लो इसमें, एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल कोस अल्फा। अब 2 का भी इधर क्या कर दो, ट्रांसफर कर लो, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2 कोस अल्फा। अब एक्स वाई के इधर ट्रांसफर कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2 कोस अल्फा माइनस एक्स वाई। अब स्क्वायर रूट को हटाना है तो बोथ साइड आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो 4 एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर ये रहा, इसका इधर क्या कर देते हैं हम ट्रांसफर, और ये टर्म है यहाँ से कैंसिल हो गई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया है आपके पास में 4 और यहाँ पर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर ट्रांसफर करने पर, और ये वैल्यू लिख दो यहाँ पर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा, और ये यहाँ पर क्या बन रहा है कंप्लीट स्क्वायर, या कंप्लीट स्क्वायर में तो लिखा है नहीं इसने, ठीक है, तो 4 कोस स्क्वायर अल्फा का इधर ट्रांसफर कर लो, तो 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें 4 क्या ले लो, कॉमन ले लो, 4 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस
कोस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितने आ गया यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। थैंक्स।